बहुत बड़ी मजबूती मिली है। रवि धमीजा जो नीलोखेड़ी शहर से एक मजबूत नेता है, लगातार जिसके भी साथ रहते हैं और जातों ने मजबूती देने का काम करते हैं, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर, काफी समर्थक रहे राजीव मामूराम गोंदर के, पूरी की पूरी टीम परिवारों के साथ, समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी के साथ आई है, क्या कहना चाहेंगे? जब राजीव भाई आके मिले थे हमारे ग्रुप से, तो हमने बैठ के सबने बातचीत की थी भी आप अपनी विचारधारा बताओ। तो उन्होंने कहा भाई दोनों प्रत्याशियों के बारे में ऐसा है वैसा है और मैं इनसे ज्यादा अच्छा काम करूंगा। तो हम सब ने मिलके उनके साथ चलने का निर्णय किया। पर जब फॉर्म भरने के बाद जब हमने उनको बोला कि भैया अब अपनी कार्रवाई को तेज करो, अपने चुनाव को तेज करो, अपने चुनाव को उठाओ, तो वो 16 तारीख तक मीटिंगें करी। उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता। 16 तारीख से उन्होंने अपना चुनाव शुरू किया। तो जैसे मुझे लगा कि ये कभी भी भाग सकता है, तो 16 तारीख को मैंने इनको कहा जी अपनी राम राम है। और धर्मपाल गोंदर के बाद राजीव के साथ हो गया था आपका? हाँ, राजीव के साथ जो मैंने आपको बात बताई कि 16 तारीख को राजीव जी को मैंने राम राम कर दी थी कि भाई आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आप, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो और हमारी जो भावना है वो कांग्रेसी विचारधारा से नहीं जुड़ती। अब आपका पूरा समर्थन बीजेपी को? अब पहले तो जी मैं गया 16 तारीख को, अब तो मेरा पूरा ग्रुप ही आ गया। अब आप ये देख लीजिएगा कि जो इसकी हार है उसकी संख्या आज कम से कम 10,000 वोट से और ज्यादा से हारेंगे। 20 जमा 10, 30,000 वोटों से हारेगा। कांग्रेस लिख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। देखो जी, घर बैठे बैठे तो वो बदले जाओ, वो तो वो व्यापारी हैं जो रोज रात ने इसने धर्मपाल ने एमएलए बना दें और सवेरे उठते ही सच्चाई देखे तो कुछ भी नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? खुलासे होने जा रहे हैं कुछ ना कुछ। देखिए, जो आपने कांड कर रखे हैं वो तो सामने आएंगे ही। और मैं तो ये कहूंगा चुनाव आयोग से कि इनका एक बेटा है शिव, जो कि अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो चुनाव आयोग से यही निवेदन रहेगा कि उसके प्रति कार्रवाई की जाए। और भी कार्यकर्ता मौजूद है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हमारी तो जी ज्यादा बातें नहीं है, 2 बातें हैं सिर्फ कि भाजपा ने हमें श्री राम भगवान का मंदिर दिया, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं भगवान दास कबीर पंथी जी, जो टिकटार्थी हैं हमारे भाजपा के, जहां पे कार्य छोड़ के गए थे नीलोखेड़ी के वहीं पड़े हैं। ठीक है जी। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि पहले 1100 करोड़ रुपए लेके आए थे, अब उससे भी ज्यादा अमाउंट में पैसा यहाँ आएगा हमारी विधानसभा में और उससे ज्यादा तरक्की होगी। अगर कम्युनिटी की बात करूं तो अगर नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करूं तो इन्होंने केवल दलित समाज का फायदा उठाने का काम किया है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है और आगे भी करेंगे। वो केवल बहुजन की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन पदों के लिए। और कांग्रेस तो इनको तो अगर मैं बात कहूं तो डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। और वो मतलब के एक ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शैलजा की इज्जत मांग रहे हैं। इनको पद चाहिए, इनको केवल पद चाहिए, इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये कभी मर्द थे और ना है। वो कहते हैं कि शैलजा के बारे में इतनी गलत बात कहते हैं। और चाहे वो राजीव गोंदर है, चाहे कोई और, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये राजीव गोंदर अपने निजी लालच में गए कांग्रेस? बिल्कुल निजी लालच में। उनके पिताजी का जो वर्चस्व था वो कुछ और था, लेकिन वो तो अपने बाप का नाम लगा के ही आगे चुनाव लड़ रहा था। अब उसका खुद का तो कोई वजूद है ही नहीं है। और उसने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो उनसे लोग जुड़े हुए थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उसकी तो राजनीति मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है राजीव गोंदर की। बिल्कुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या मजबूती मिलेगी? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को कभी चुनाव में वोट नहीं देता। मैं सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो पढ़ता हूं। तो मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसमें इन्होंने कहा था कि 3,000 रुपए हम हर बुजुर्ग की उसमें बुढ़ापा पेंशन में देंगे। उसके अलावा 18 साल से बड़ी लड़की को 2,000 रुपए देंगे। तो सर वो इवेंचुअली पैसा तो टैक्स पेयर्स का जा रहा है ना। तो मैं क्यों चाहूंगा मेरी जेब में से किसी और को पैसा जाए? फ्री की रेवड़ियां बांटने आ जाते हैं ये लोग इलेक्शन में। रोजगार के किसी को नहीं है कि भाई रोजगार दें हम सामने वाले को। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करूंगा, जो पार्टी युवाओं के हित में काम करे उसी को वोट दो। और भाजपा, जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमें वर्ल्ड पावर में जियोपॉलिटिकली हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं कितना काम कर रहे हैं, तो हमें वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है भारत को, तो भाजपा को वोट देना होगा।